हम एक मिनट, जल्दी से अपनी बात। इस बार देश का किसान विपक्षी पार्टी को वोट नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहा है, इस पर भी मैं राय लूंगा आपकी। गोपाल कुलश्रेष्ठ जी, किसान न्याय मांग रहा है, युवा न्याय मांग रहा है, जीतेगी तो किसान को तो न्याय भाजपा में मिल रहा है। तो मैनपुरी गठबंधन प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, जीतेगी। ये सिर्फ गुंडागर्दी है। सैफई में जब मुलायम सिंह बाल बाराओं का डांस देख रहे थे, तब इसी शुकाबाद रोड पर लाइन लगाकर 30 से 40 से ज्यादा बसें लूटी गई और इनके कान पर जूं रेंगने का काम नहीं हुआ। इसी मैनपुरी में घंटाघर चौराहे पर 2 बेस बंधुओं को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने खुलेआम गोली से बूंद दिया और बाद में न्याय ये हुआ कि जो मरे थे उनके ही घर वालों को पैसा देकर समझौता करना पड़ा। ये इनका। हाशमी साहब, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज, अगर आप अभी दे सके तो प्लीज। देखिए बिल्कुल दे रहे जो है, जीप से 4 किसानों को रौन दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने रौन दिया। ये क्या जवाब देंगे? वो कसावा के नीरज मिश्रा का आज तक कटा हुआ सिर नहीं मिला है। गुंडागर्दी केवल एक परिवार का विकास नहीं हो पाया है, बस उसी विकास के पीछे पड़े रहते हैं। जब उनके शासन काल में केवल एक ही परिवार का विकास होता था, वही विकास इनको दिखता था। आजकल जितनी जनता परेशान नहीं है। आप सोचो कि महिलाएं कितना अपने आप को खुलेआम घूम रही है, रात में निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाता था। व्यापारी बहुत खुश है भाजपा सरकार में। सबसे बड़ी चीज सुरक्षा होती है। इनके टाइम पे 5 बजे दरवाजे बंद करके अंदर हम लोगों को अंदर यहाँ मैनपुरी में भी ये होता था। 5 घड़ियां, साइकिल, ठेले वालों से वसूली करी जाती थी, रिक्शे वालों से वसूली करी जाती थी। 7 बजे दुकानें बंद कर देते थे, व्यापारी कहते थे हमको दूसरा दिन भी देखना है। ये स्थिति थी। इतना खौफनाक माहौल। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है पहले से। हमारी खुद की कपड़े की दुकान है, पहले लड़कियां मार्केट आती थी तो पता चला कि 7 बजे घड़ी देखती थी कि जल्दी घर पहुंचे, अन्यथा हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। आज की तारीख में 9 बजे 10 बजे तक बाजार करती है लड़कियां। किसनी में ये भूल गए, ये जब से कह रहे हैं, किसनी में इतना बड़ा कांड हुआ था कि एक महिला को समाजवादी गुंडों ने उसे बीच बाजार में दिन दहाड़े पीटा था। किसनी 5 से 6 किलोमीटर दूर है इनके सैफई से। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई यूपी में। बढ़ गई बेरोजगारी बढ़ी है गुंडों की, बदमाशों की, चुनौती करने वालों की, लूट करने वालों की, चुनौती करने वालों। मणिपुर पे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से मैं कहूंगा, मोदी जी ने मणिपुर पे क्यों नहीं बोला कुछ? मणिपुर का रास्ता जानते हो कहाँ से? मणिपुर की बात मैनपुरी में उठ जाता है कि भाई 19 के चुनाव में पूरे समाजवादी परिवारवादी पार्टी ने आदरणीय बहन जी के चरणों में अपना सर रख दिया। तब सिर्फ 95,000 वोट से स्वयं इनके आदरणीय मुलायम सिंह जी जीते थे। ये चुनाव निश्चित ही हारने वाले हैं। ये चुनाव निश्चित हारेंगे। चुनाव कौन हारने वाला? चुनाव समाजवादी पार्टी हारेगी। मैनपुरी में चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सिर्फ एक सुझाव दूंगा इन लोगों को कि इस बार अगर इन्हें चुनाव लड़ना है तो बूथ कैप्चरिंग छोड़ देना, वरना जानते हो बूथ कैप्चरिंग मत कीजिएगा अगर चुनाव जीतना। इधर वालों का जवाब लेते हैं। इस बार 400 हार। भाजपा वाले ये बताएं, जब मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे, तब पुलवामा में जो 40 मारे गए उनकी क्यों खबर नहीं? इस बार 11 बजे बाहर कोई जैसे बहन अनुष्का पांडे को न्याय नहीं दिला पाए, ये चीरड़ करने वाले लोग बताएंगे हमें कि कहाँ अन्याय होता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से हर हालत में जीतेगा। मैनपुरी में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और मैनपुरी में नहीं। अब 400 के पार करते ये 11 बजे बाहर हो जाएंगे। ये सारे प्रत्याशी केवल मार्जिन कम करने के लिए। मोदी जी के शासनकाल में 10 सालों के शासनकाल में रुपए का जो है आज अफगानिस्तान से नीचे चला गया रुपया। मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है और यहाँ पे मुकाबला सपा और बसपा